हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 का जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्लास होने वाली है वो इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है, ठीक है। इसमें हम समझेंगे मोशन है क्या चीज़, ठीक है। और मोशन में हम यहाँ पर मोशन के बाद हम समझेंगे रेस्ट होती क्या है, और कुछ रेफरेंस पॉइंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स है, उसके थ्रू हम यहाँ पर चीज़ों को समझने वाले हैं। फिर देन लास्ट में हम क्या करेंगे, हम जो है मोशन के टाइप्स को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ। क्या आपने जो पेड़ है उसको चलते देखा है? क्या जो हमारी अर्थ है वो एक्चुअल में जो है वो घूम नहीं रही है, वो मतलब स्थिर है ना, अपनी जगह, और अपनी जगह जो है वो टिकी हुई है? आपने कभी सोचा है? या इसके अलावा क्या आप चलते हुए बस में जो पैसेंजर है उसको आपने सोचा है कि वो बस के साथ वो मतलब मूवमेंट कर रही है, मोशन में है, या फिर वो एक्चुअल में स्थिर है? ठीक है, एक्चुअल में कांस्टेंट है, यानी कि वो चल नहीं रहे हैं, वो मोशन में है कि नहीं? आपने कभी सोचा है? नहीं ना। आज के बाद आपको हर जगह जो है मोशन ही मोशन दिखाई देने वाला है। कैसे? यहाँ पर आप देखिए, आज के इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखेंगे। मोशंस पढ़ने वाले हैं, मोशंस है क्या उसको हम क्लियर करेंगे। इसके बाद जो रेस्ट होता है, रेस्ट मतलब जो विराम की स्थिति जो होती है वो क्या है, वो किस किस कैसा कैसा उसका डेफिनेशन है, क्या चीज़ें उसमें आती, क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद कुछ रेफरेंस पॉइंट यानी कि जो एग्जाम्पल्स है उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसको भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मोशन होता क्या है। मोशन होता क्या है यहाँ पर देख सकते हो। देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट में समय के साथ बदलाव आए, ठीक है। देखो, जैसे कि एक बॉल है ना, ये बॉल है, मान लेते हैं ये बॉल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा बॉल है, ब्लू कलर का एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल है। अब कोई भी, मान लो ये चिंटू है, ठीक है। ये चिंटू जो है वो अपने पैर से, मान लो इसको लात मार दिया, मतलब ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ये फुटबॉल है मान लो। ये क्या करता है, ये चिंटू जो है वो क्या करेगा, अपने पैर से फुटबॉल को क्या कर दिया, लात मार दिया, किक कर दिया। अब ये जो फुटबॉल है वो कहाँ जाकर गिर गई, यहाँ जाकर आ गई, ठीक है। मान लो यहाँ आ गई, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गई, समय के साथ क्या हो गई, टाइम के साथ क्या हो गई, अपनी पोजीशन को क्या कर गई, वो चेंज कर गई, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल से समझ में आया यहाँ पर एग्जाम्पल। अब यहाँ पर देखो डेफिनेशन क्या बोलेंगे। मोशन इज़ द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम। मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर पोजीशन है वो समय के साथ बदल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम मोशन बोलेंगे। क्लियर हुआ? देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर कर ही लिया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। देखिए, अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, चलती हुई कार। देखो, आपने क्या है, आपने चलती हुई कार देखा है, चलती हुई बस देखा है, चलती हुई ट्रेन देखा है, उड़ता हुआ हवाई जहाज़ देखा है, और साथ ही साथ जो गेंद वाला है ना, जो यहाँ पर हमने देखा फुटबॉल वाला जो एग्जाम्पल है, उसको यहाँ पर देखा है। आप सभी देखे हो, क्या देखते हो, जो एक, मान लो ये कार है, ठीक है। हमारा ये क्या है, कार है, ठीक है। मान लो ये कार है, ये क्या कर गई, ये अभी क्या है, विराम की स्थिति में है, मतलब ये रेस्ट में है, ठीक है। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है अभी टाइम के साथ। अब क्या होगा, ये जो कार है वो क्या हो रही है, चलना स्टार्ट कर दी, ठीक है। ये चल करके कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो क्या हुआ, इसका जो स्थिति, इसका जो पोजीशन है उसमें क्या हुआ, चेंजेस आया ना समय के साथ। मतलब एक टाइम में ये यहाँ पर थी, ठीक है। अब दूसरे टाइम में वो कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हुआ, मतलब वहाँ पर मोशन है। क्लियर हुआ? तो ये था मोशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं, रेस्ट होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पर रेस्ट के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखिए, अब रेस्ट क्या है, व्हाट इज़ रेस्ट। जब कोई भी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें टाइम के साथ कोई भी बदलाव नहीं आया, कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो क्या है, वो रेस्ट में है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें टाइम के साथ कोई भी चेंजेस नहीं आया, चीज़ें जो है वो वहीं की वहीं रखी हुई है, चाहे वो टाइम बदल गया, मतलब समय के साथ, मतलब चाहे टाइम जो है वो 12 से चाहे वो 1 बज गए हो, ठीक है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या क्या है, वहीं की वहीं है,
वही की वही मतलब कि जहाँ है वहीं रखी हुई है, तो क्या हो गया वो विराम, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया, वो रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं। ठीक है, ये क्या है, एक टेबल है, वहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है। यहाँ पर क्या है, समय के साथ, यहाँ पर टाइम के साथ कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों क्योंकि ये जो है वो रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब देखो यहाँ पर कोई भी जो है वो समय के साथ कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर समय के साथ चीज़ों में मतलब ऑब्जेक्ट की स्थिति में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है समय के साथ, तो क्या होता है, वो विराम की अवस्था में मतलब रेस्ट के कंडीशन में होता है। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आप सभी एग्जाम्पल जानते हो, क्या क्या जानते हो, जिसमें मेज पर रखी किताब, कोई भी टेबल है, वहाँ पर कुछ भी रखा हुआ है, अगर उसको हम अपने खुद से या फिर खुद से मतलब कि जैसे कि हम खुद से उसको एक जगह से दूसरी जगह तक उठा करके नहीं रख देंगे, तो क्या होगा, उसमें मोशन नहीं होगा। ठीक है, जब तक वो जो है वो समय के साथ अपनी स्थिति में अपने क्या इसमें अपने सॉरी एक सेकेंड, अपनी जो पोजीशन है उसमें चेंजेस नहीं करता है, तो वो कैसी स्थिति में है, वो रेस्ट की कंडीशन में है। ठीक है, यहाँ पर देखो, जो भवन है, इमारतें, जो घर होती है ना, बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है, वो क्या अपनी जगह पर क्या है, खड़ी हुई है, उसमें कोई भी मोशंस नहीं हो रहा है समय के साथ। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, रेस्ट है। अभी ये जो लेक्चर है ना, वो इंट्रोडक्टरी क्लास है। यहाँ पर मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ कि मोशन है क्या, रेस्ट है क्या, इसको बस यहाँ पर समझा रही हूँ। आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके डिटेल डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब कुछ पॉइंट्स जो एग्जांपल है मोशन और रेस्ट के, उसकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो, मोशंस और रेस्ट जो है वो हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के अनुसार ही तय किए जाते हैं। कैसे, देखो, बस का यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। बस के अंदर कैसे, बस में जो पैसेंजर्स होते हैं, बस में जो बैठे पैसेंजर्स होते हैं, वो क्या होगा, मतलब बस में बैठे यात्री के लिए, बस में बैठे पैसेंजर्स के लिए जो दूसरा होता है वो कैसा होगा, रेस्ट होता है ना। जैसे कि आपने कभी बस में ट्रैवल किया, ऑफकोर्स किया, सभी नहीं किया है ना। देखो, हम बस में बैठे होते हैं, अब बाहर के लोगों को देखते हैं, हम खिड़की से झांक रहे होते हैं, तो क्या लगता है हमको कि बाहर की चीज़ें जो है वो रेस्ट में है, लगता है ना, बाहर की जो चीज़ें जो है वो रेस्ट में होती है। नहीं, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने थोड़ा अपोजिट बता दिया। देखिए, यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ, जो बस के अंदर जो बैठे पैसेंजर्स होते हैं ना, जैसे कि तुम बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठे यात्री के लिए दूसरा जो यात्री होता है वो कैसा होता है, रेस्ट में होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बस है, बस में चिंटू और मिंटू है। चिंटू जो है वो देख रहा है, क्या देख रहा है, चिंटू और मिंटू जो है वो बस के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, बस में चिंटू बैठा हुआ है, वो क्या मिंटू को देख रहा है, तो उसके लिए मिंटू क्या है, वो रेस्ट में है। किसके लिए, चिंटू के लिए जो मिंटू है वो रेस्ट में है। क्लियर हुआ। यही मैं बता रही हूँ, जो बस के अंदर जो मिंटू और चिंटू है वो क्या है, मिंटू के लिए जो चिंटू है वो रेस्ट में, और चिंटू के लिए जो मिंटू है वो रेस्ट में है। समझ आया, क्लियर है। अब देखो, बाहर खड़े व्यक्ति के लिए क्या होगा, जो बाहर में खड़ा हुआ व्यक्ति होता है ना, बाहर में, जैसे बस के अंदर जो तुम हो, चिंटू और मिंटू है, उसके बाहर मतलब बस के बाहर जो व्यक्ति खड़े हुए हैं, जो इंसान खड़े हुए हैं, उसके लिए क्या होता है। देखो, सड़क पर कोई भी खड़ा व्यक्ति है ना, उसके लिए क्या होगा, वही यात्री मतलब वही जो चिंटू और मिंटू है वो क्या होगा, मोशंस में होगा। ऑफकोर्स होगा ना, जैसे कि मैं यहाँ पर बाहर में खड़ी हुई हूँ और तुमको देख रही हूँ, बस में तुम बैठे हुए, तुम दोनों बैठे हुए, तो क्या मुझे क्या लगेगा, तुम मोशन में हो ना, तुम मोशन में मतलब जो बस है उसके साथ साथ क्या है, तुम मोशन में हो। समझ में आया। तो ये क्या है, मोशन और रेस्ट के जो डिफरेंस पॉइंट है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, कुछ डिफरेंस पॉइंट पर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पर हमने बस का जो एग्जांपल लिया ना, उसकी एग्जांपल से आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बार और क्लियर कर देती हूँ। देखो, पहला रेफरेंस क्या लेते हैं हम, बस के अंदर, जो यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं ना, बस के अंदर का रेफरेंस ले रहे हैं। कैसे, मैंने यहाँ पर किसका एग्जांपल दिया, देखो यहाँ पर मैंने दिया एग्जांपल, कुछ कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर रेड कलर लेते हैं। ठीक है, ये है चिंटू, ठीक है, और ये क्या है, मिंटू है। ठीक है, डायग्राम मेरा थोड़ा
ख़राब है पर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये जो है वो हमारा चिंटू है ना, और ये जो है वो हमारा मिंटू है। ठीक है, ये दोनों बस में जो है वो बैठे हुए हैं। बस के अंदर क्या है, बस के अंदर पहला रेफरेंस क्या है, बस में बैठे यात्री के लिए जो दूसरा यात्री होता है, मतलब बस में बैठा चिंटू मिंटू के लिए क्या है, मतलब जो बस में बैठा, जो बस में चिंटू और मिंटू बैठे हुए हैं, है ना, जो चिंटू है, सॉरी जो मिंटू है, वो चिंटू के लिए क्या है, रेस्ट में है। ऑफ कोर्स रेस्ट में है। आप अपने आप को इमेजिन करके देखो वहाँ पर, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। जो फिजिक्स की चीज़ें हैं, जो केमिस्ट्री है, जो फिजिक्स है, जो साइंस है, वो एक्चुअल में इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है। तो आपको जो है वो इमेजिन कर करके यहाँ पर चीज़ों को समझनी है। ठीक है, अब देखिए सेकंड रेफरेंस क्या है, बाहर खड़े व्यक्ति के लिए। अब मैं आपकी टीचर हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, आप दोनों को देख रही हूँ, बस में आप दोनों बैठे हुए हो, तो मेरे लिए क्या होगा, आप दो चिंटू और मिंटू है वो क्या होंगे, वो मोशंस में होंगे। क्यों, क्योंकि बस जो है वो मोशन में है और आप साथ साथ में क्या हो, मोशन में हो। समझ में आया? आई होप आपको अब जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो कुछ रियल लाइफ जो एग्जांपल्स है उसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पृथ्वी जो है, जो हमारी अर्थ है, वो देखो ये क्या है, ये हमारा सन है। ठीक है, ये क्या है, हमारा सन है। जो अर्थ होती है वो टू टाइप से रोटेशन करती है, कैसे, और ये जो है वो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर जो है वो हमारा हमारा क्या है, ये हमारी प्यारी सी अर्थ है, ब्लू कलर की, है ना, ब्लू तो नहीं है, यहाँ पर रेड है, यहाँ पर देख लेते हैं। ये क्या कर रही है, ये जो है वो सन के सॉरी, ये क्या कर रही है, एक मिनट, एक सेकेंड ना, यहाँ पर डायग्राम कर लेते हैं। ठीक है, ये है जो हम, ये हमारा क्या है, ये हमारा सन है ना, ये हमारा सन है। इसके चारों ओर जो है हमारी जो अर्थ है वो क्या कर रही है, ऐसा मोशन कर रही है, क्या कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जो हमारी अर्थ होती है वो टू टाइप की क्या करेगी, रोटेशन करेगी। कैसे कैसे रोटेशन करेगी, जैसे कि जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है वो क्या कर रही है, अपनी जगह पर ही घूम रही है, और साथ ही साथ जो हमारा सूर्य होता है, जो हमारा सन होता है, उसके चारों ओर भी क्या करती है, रोटेशन करती रहती है। इसको हम अलग अलग नाम देते हैं, क्या क्या नाम देंगे उसको हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसको हम परिभ्रमण बोलते हैं, इसको हम परिक्रमण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? अभी बस इतना याद रखना है आपको, मैं बस नाम बता रही हूँ, आगे हम एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एग्जांपल क्या बताइए, जो हमारा अर्थ होता है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है और साथ ही साथ अपनी जगह पर भी गोल गोल करके घूम रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, मोशन में है। और जैसे कि आपने देखा होगा आपके घरों में पंखा जो घूमता है ना, वो क्या है, सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसको हम। जो पंखा घूम रहा है वो भी क्या है, मोशन में है। उसमें भी क्या है, समय के साथ चेंजेस हो रही है। अगर समय के साथ चेंजेस किसी भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस होती है, उसकी पोजीशन में चेंजेस होती है, तो ऑफकोर्स वो कैसा होता है, मोशन में होता है। ठीक है, नदी का बहना भी क्या है, मोशन में है। नदी क्या है, आप सभी ने देखा होगा, नदी जो है वो बहती हुई देखते हो ना आप, तो क्या है, वो भी एक मोशंस में है। वो मतलब जितने भी आपके आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो जो मोशंस में है, वो क्या है, जो रेस्ट में भी होगा ना, वो आप देख रहे होगे। जिसके आप कहीं पर भी बैठे होगे तो आपके पास जैसे मान लो टेबल है, टेबल में जितनी भी चीज़ें रखी हुई है वो क्या है, रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है, क्योंकि वहाँ पर समय के साथ कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अगर समय के साथ चेंजेस हो गया तो वहाँ पर क्या है, मोशन है। ठीक है, जो घड़ी की सुइयाँ हैं वो भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है ना। क्लियर हुआ? तो ये थे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्लियर किया। क्या देखा यहाँ पर, जो हमारी अर्थ है वो कैसे रोटेशन कर रही है, सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है, और साथ ही साथ जो अपनी धुरी है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूम रही है। तो ये सब क्या है, ये सब मोशन की एग्जाम्पल है। ठीक है, समझ में आया? तो एक बार जल्दी से फटाफट रिकैप कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ एक होमवर्क भी दूंगी, तो आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में करके आना है। ठीक है, बताना है आपको। तो आज हमने क्या क्या सीखा, मोशन सीखा, मोशन के बारे में हमने जाना। समय के साथ अगर स्थान में बदलाव हो रहा है, किसी भी चीज़ में कंडीशन हो रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अगर चेंजेस हो रहा है तो वो क्या है, मोशंस है। अगर नहीं हो रहा है, समय के साथ कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है, स्थिर है वो चीज़ें, तो क्या है, वो रेस्ट है।
ठीक है। यहाँ पर हम रेफरेंस पॉइंट भी यहाँ पर समझे, कैसे कैसे जो मोशंस है और रेस्ट की जो रेफरेंस पॉइंट्स होती है, क्या क्या होती है, उसको हम यहाँ पर देखें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। अपने आसपास जितने भी इमोशंस और रेस्ट की चीज़ें हैं उस पर ना आपको 5-5 एग्जांपल्स देने हैं, ठीक है। आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में एग्जांपल जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है, आपको लिखना है, ताकि मुझे भी समझ में आए आपको ये इंट्रोडक्टरी क्लास है वो कितना समझ में आया, ठीक है। तो बच्चों यहीं रखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं एक नए लेक्चर में आगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, इसी डीप कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलने वाले हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। और लाइफलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जो लेक्चर है वो आपको मिलती रहे।